मेरे आदरणीय दर्शकों, हम फिर से आ चुके हैं। तो आज लाए हैं द बेस्ट, सबसे सस्ता, वेरी गुड, अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन गाइस, सोयाबीन। सोयाबीन का फिटनेस इंडस्ट्री में इतना ही नाम खराब है जितना कि मेरे नज़रों में टिकटॉक का। सोयाबीन और टिकटॉक के बीच में बड़ा गहरा संबंध है। लोग सोचते हैं कि सोयाबीन खाने से मेल्स में फीमेल्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, पर वो टिकटॉक की वजह से होता है। सो आज मैं सोयाबीन के रिलेटेड सारे मिथ्स क्लियर करूंगा। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो फुल्ली। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन का नाम सुनते ही पीपल बी लाइक, ब्रो you're fucking promoting soybean, it's estrogen buddy, it's estrogen, you will get male boobs, stun। धन होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। अच्छा, क्या तुम्हें पता है एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन तो एस्ट्रोजन होता है। मेरे सर ने बोला था, फिटनेस ट्रेनर ने बोला था, इट्स अ मेल हार्मोन ब्रो, इट्स मेल हार्मोन। सोयाबीन खाने से एस्ट्रोजन बूस्ट होता है। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। सोयाबीन, द फूड फ्रॉम ईस्टर्न एशिया। सोयाबीन 19th BC से कंज्यूम किया जा रहा है। 19th BC, वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड फूड सब्सटेंस। अभी भी चाइनीज कल्चर में, उनके डाइट में अराउंड 75% ऑफ सोयाबीन यूज होता है अभी भी। और यहाँ के फिटनेस ट्रेनर्स लोगों को ऐसा मिथ फैलाते हैं कि सोयाबीन खाने से तुम्हारा एस्ट्रोजन बूस्ट हो जाएगा, यू विल गेट मेल बूब्स, तुम्हारा मेल फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। तुम सोयाबीन के साथ ही एक वर्ड जुड़ जाता है, फाइटो एस्ट्रोजन। सोयाबीन में होता है फाइटो एस्ट्रोजन। सो व्हाट आर फाइटो एस्ट्रोजन्स? फाइटो एस्ट्रोजन्स आर द एस्ट्रोजन्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। दे आर प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन्स। Are they similar to human estrogens? Structure wise they are similar to human estrogens, but they are not as strong as human estrogens. अगर वो आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड भी हो जाता है तो भी उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। सोयाबीन में होता है आइसोफ्लेवॉन्स। व्हाट आर आइसोफ्लेवॉन्स? आइसोफ्लेवॉन्स आर द पार्ट ऑफ फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन्स आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, non-flavonoids and flavonoids. Flavonoids are further divided into 3 groups. उसमें से एक ग्रुप होता है आइसोफ्लेवॉन्स का। सोयाबीन में आइसोफ्लेवॉन्स फाइटोएस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो उसी हिसाब से सोयाबीन को जज किया जाता है कि सोयाबीन एस्ट्रोजन बूस्ट करता है, क्योंकि उनमें होता है आइसोफ्लेवॉन्स। सो आइसोफ्लेवॉन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, डाइजीन, जेनिस्टाइन एंड ग्लाइसिटाइन. So genistines are the isoflavones which are majorly found in soybean. So genistins isoflavone जो सोयाबीन में होता है, that combines with aromatids. What is aromatids? Aromatids are the enzymes found in human body which helps to convert testosterone into estrogen. Excess of testosterone into estrogen. For example, bodybuilders take huge amount of steroids which is not used, so it convert into estrogen with the help of aromatase enzymes. जब ज़्यादा एक्सेस ऑफ स्टेरॉइड्स हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, तो एरोमेटेज एंजाइम्स है जो उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। सो
इससे गाइनो जैसा प्रॉब्लम होता है। सो एरोमेटिस एंजाइम्स आर द एंजाइम्स दैट बाइंड विद जेनिस्टाइन्स आइसोफ्लेवोन। अगर ये बाइंड सक्सेसफुल हो भी जाता है, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे इट्स फाइटो एस्ट्रोजन, इट्स अ वीक एस्ट्रोजन, इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ह्यूमन एस्ट्रोजन। सो अगर ये बाइंड ये एस्ट्रोजन्स ऐसे एस्ट्रोजन रिसेप्टर से बाइंड हो भी जाते हैं, फिर भी ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि ये आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को इफ़ेक्ट कर पाए। ठीक है। सो मेजर केस में ये एस्ट्रोजन्स यूरिन से निकल जाते हैं बॉडी से। सो इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सोयाबीन खाने से एस्ट्रोजन लेवल्स में फ़र्क पड़ता है। सो हैंस प्रूव कि सोयाबीन खाने से एस्ट्रोजन इफेक्ट नहीं होता है, बट unless and until it's consumed in a sufficient quantity, excess of soybean can affect your estrogen levels। कितना सोयाबीन खाना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100 ग्राम्स खाओ, 200 ग्राम्स खाओ, 1 किलो खाओ, 2 किलो खाओ। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग सोयाबीन इन ओनली वन मील। खाली एक मील में आप सोयाबीन खा सकते हो। 100 ग्राम्स टू 150 ग्राम्स इज सेफ, उससे ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है ह्यूमन बॉडी। सो अब आते हैं सोयाबीन के बेनिफिट्स पे। 100 अगर सोयाबीन चक्स को कंपेयर किया जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन फूड्स में यूज़ होता है, सोयाबीन चक्स जो बहुत चीप है, इट इज़ लाइक 20 रुपीज़ में मिलता है आपको। 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन चक्स मिलता है 20 रुपीज़ में। सो अगर 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन चक्स को कंपेयर किया जाए तो इट विल गिव यू दिस प्रोटीन कंटेंट। देखा जाए तो सोयाबीन में इट्स अराउंड 52 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन, अराउंड 52 ग्राम्स। मतलब दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट सेकेंड बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन गाइस। 52 ग्राम्स परसेंट प्रोटीन है 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन में। 52 ग्राम्स प्रोटीन के लिए आपको 7 से 8 अंडे खाने पड़ सकते हैं, वो आपको 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन में मिल जाते हैं। फैट्स क्वांटिटी देखा जाए तो 0.5 ग्राम फैट्स है 100 ग्राम्स में, 0.5 ग्राम सोयाबीन चक्स में। मतलब वो फूड 99.5% फैट फ्री है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोफाइल देखा जाए तो 100 ग्राम्स में आपको मिलता है 33 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विच इज़ गुड, नॉट सो बैड, विच इज़ गुड। सोयाबीन का मेजर क्या है कि वो चीपली अवेलेबल है। इट इज़ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन अवेलेबल ऑन मार्केट। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो एमिनो एसिड प्रोफाइल लैक करेंगे, पर जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अवेलेबल इन सच अ लेस प्राइस। सो टेकिंग सम मोर बेनिफिट्स ऑफ सोयाबीन्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी 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 लो इन कोलेस्ट्रॉल, 99.5% फैट फ्री। PDCAAS के हिसाब से सोयाबीन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द मीट। फॉर वीगन गाइज हु कैन नॉट इवन कंज्यूम वे प्रोटीन विच इज़ एन एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो मिल्क से प्रोड्यूस होता है, वो भी नहीं खा सकते वीगन लोग, तो उन लोग के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सोयाबीन। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 52% ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम्स and rich source of protein, so and very low in cost। so अगर सोयाबीन स्पेसिफिक क्वांटिटी में खाया जाए तो it will not boost your estrogen levels